क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक डायग्राम गिवन है जिसमें डिमेंशन सारी गिवन है। हमने पूरे इस फिगर का एरिया फाइंड करना है। देखो इस फिगर में डिफरेंट शेप्स बनी हुई है। जैसे एक ट्रायंगल है, ये दोनों भी ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटर है, रेक्टेंगल की शेप है और ये ट्रेपेजियम की शेप है। तो इन सब पे डिफरेंट फॉर्मूलाज लगा के हम सबका एरिया फाइंड करेंगे। तो मैं सबसे पहले ऊपर ABC का एरिया लेती हूँ, ट्रायंगल ABC। तो इसमें मैं फर्स्ट साइड A ले लेती हूँ 5 सेंटीमीटर, B 5 सेंटीमीटर और C 1 सेंटीमीटर। इस पे हीरोइंस फार्मूला लगेगा। अब मैं इसका सेमी पेरीमीटर S निकाल लेती हूँ, 5 + 1/2। तो ये आ गया मेरे पास 11/2 मीन्स 5.5 सेंटीमीटर। तो इस पे अब मैं एरिया निकाल लूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 5.5 माइनस 5.5 माइनस 5.5 माइनस अगेन 5.5 माइनस 1। तो ये मेरा आ जाएगा। अब इसको मैं ब्रेक कर लेती हूँ। 5.5 को मैं 11 मल्टीप्लाई 0.5 में ब्रेक कर लिया, 0.5 एज इट इज, 0.5 एज इट इज। और 4.5 को 3 3 9 को मैंने 0.5 के साथ ब्रेक कर लिया। तो अब देखो 2 पेयर्स हैं तो मैं एक बाहर निकाल लेती हूँ, अगेन 2 पेयर्स हैं बाहर निकाल लेती हूँ, 2 पेयर्स हैं, 3 भी बाहर निकल गया और अंदर क्या रह गया मेरे पास 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर आ गया 0.75 √11। तो √11 की वैल्यू 0.75 मल्टीप्लाई 3.31 अप्रोक्सीमेटली मीन्स √11 हमारे पास है 3.31 गिवन है। तो इसका आंसर आ गया, सबको मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर आ गया 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं पार्ट 2 का एरिया निकालती हूँ। पार्ट सेकंड, जो हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी होगी बच्चे, यहां से लेके यहां तक 6.5 और ब्रेथ हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमारा आंसर आ गया 6.1 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम पार्ट थर्ड का एरिया निकालेंगे। पार्ट थर्ड, अब पार्ट थर्ड देखो आपके पास एक ट्रेपेजियम गिवन है, तो इसमें हाइट नहीं गिवन, नहीं तो हम ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा लेते। अब हमने क्या करना है, इसको सेंटर में कंस्ट्रक्शन करनी है, यहां से मैच करना है, यहां से मैच करना है। ठीक है, जैसे ये बन गया मेरे पास, ये 2 सेंटीमीटर है, इसको मैं सेंटर में ब्रेक करके 1 सेंटीमीटर इसको ज्वाइन कर लिया। अब ये भी 1 सेंटीमीटर 1 1 1 1, ये सारे 1 सेंटीमीटर आ गए। मीन्स जो ये ट्रायंगल बनी है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसका एरिया निकालने के लिए मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लूंगी इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके, बाकी को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a स्क्वायर, और मैंने तीनों का निकालना है तो इसलिए मैं साथ में 3 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 1.73 √3 की वैल्यू आ गई 1.73/4। a है हमारे पास 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका आंसर मैं मल्टीप्लाई करके 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम एरिया निकालेंगे, आपका फिगर फिर से देखें, हम 4th और 5th पार्ट निकालेंगे, दोनों सेम है तो मैं एक का एरिया निकाल के दूसरे से मल्टीप्लाई कर लूंगी। तो अब देखो ये जो ट्रायंगल बन रही है राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इसका बेस कितना है 6 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसमें मैं राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के इसका एरिया फाइंड करूंगी। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है 6, हाइट है 1.5, तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आ गया 4.5। तो अब दोनों का एरिया निकालना है, तो एरिया आ जाएगा पार्ट 5th का एरिया भी कितना आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया सबको मैं प्लस कर दूंगी। टोटल एरिया कितने है हमारे पास 2.48 6.5 1.29 + 9,
दोनों को प्लस करके 9 आ गया। तो मैं सबको ऐड करके मेरे पास आ गया 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक पैलोग्राम गिवन है ABCD और उसके जो बेस है DC, उसी पे ही एक ट्रायंगल बनी हुई है। ठीक है, मतलब ट्रायंगल और पैलोग्राम का बेस सेम DC है। तो हमने पैलोग्राम का एरिया फाइंड करना है और उसकी हाइट फाइंड करनी है। पैलोग्राम की हमने हाइट फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लूंगी इस पे हेरोइन्स फार्मूला लगा के। ठीक है, तो मैं सबसे पहले करती हूँ सेमी पेरीमीटर 30 + 26 + 28 ओवर 2। तो मेरे पास आ गया 84 ओवर 2 मीन्स 42 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC कितना आ जाएगा 42 - 30 42 - 26 42 - 28। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आ गया 42 12 16 एंड 14। तो अब इसको मैं ब्रेक कर लेती हूँ, फैक्टर बना लेती हूँ इनके। तो ये मेरे फैक्टर बन गए। अब इन फैक्टर में से 7 का पेयर है तो मैं एक 7 बाहर निकाल लेती हूँ। 3 2 अगेन 2 2 एंड 2, ये सब नंबर बाहर निकल जाएंगे रूट में से। तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें बच्चे पता है कि जो पैलोग्राम और ट्रायंगल सेम बेस में बनी हो तो उनका एरिया सेम होता है। अब मैं लिखूंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप लिखो एरिया ऑफ पैलोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये सेम बेस पे बनी है। तो एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या हो गया, बेस इंटू हाइट 336, बेस कितना है 28 इंटू हाइट 336। एच कितनी आ गई आपकी 336 को 28 के साथ मैंने डिवाइड किया तो 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है एक रोम्बस शेप फील्ड गिवन है जिसकी ईच साइड है 30 मीटर और उसका जो ग्रेटेस्ट लॉन्गेस्ट डायगोनल है 48 मीटर है। तो हमने पहले तो इस क्वाड्रिलेटर का जो रोम्बस शेप में है इसका एरिया फाइंड करना है। सेकेंडली हमने फाइंड करना है कि 18 काउज हमें गिवन है तो बताना है कि ईच काउ के पास ग्रेजिंग के लिए कितना एरिया आएगा। तो मैं सबसे पहले इसका टोटल एरिया फाइंड कर लेती हूँ। देखो ये पार्ट 1 ले लेते हैं, ये पार्ट 2 ले लेते हैं। तो ये दोनों पार्ट सेम है, मैं एक पार्ट का एरिया निकाल लूंगी, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके मेरे पास टोटल ABCD का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं सेमी पेरीमीटर निकाल लेती हूँ। 48 30 + 30 ओवर 2, तो इसका सम आ जाएगा मेरे पास 108 ओवर 2 मीन्स ऐसा आ गया मेरे पास 54 मीटर। तो अब मैं क्या करूंगी, फॉर्मूला लगा लूंगी, हेरोइन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ठीक है, मैं ABD का ले लेती हूँ, चाहे BCD लिख लो आप इसको S। अब इसमें वैल्यूज फिल कर लेती हूँ। S कितना है हमारे पास 54 54 - 48 54 - 30 54 - 30। अब मैं 54 के फैक्टर बना लूंगी, 6 के 24 के और 24 के अगेन। तो ये मेरे पास फैक्टर बन गए हैं। अब मैं इनका पेयर करके बाहर निकाल लूंगी। देखो तो मेरे पास टर्म्स निकल जाएगी 2 कितने 2 है पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो मेरे पास 4 2s बाहर आ जाएंगे। तो अब मैं 3 काउंट कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 है। तो मेरे पास 3 बाहर आ जाएंगे। तो मेरे आंसर आ गया इसका 432 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास एक ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब मैं दूसरे को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगी तो मेरे पास टोटल ABCD का एरिया आ जाएगा।
यहाँ पे मैंने टोटल ABCD का एरिया फाइंड करने के लिए जो 432 आया था उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरे पास टोटल एरिया आ गया 864। तो अब हमने फाइंड करना है कि ईच काउ के पास कितना एरिया आएगा ग्रेजिंग के लिए। एरिया ग्रेजिंग फॉर 18 काउस, टोटल एरिया को मैं 18 के साथ डिवाइड कर दूंगी, तो मेरा आ गया 48 मीटर स्क्वायर। मतलब हर काउ 48 मीटर स्क्वायर का एरिया पे ग्रेजिंग कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे एक अम्ब्रेला गिवन है जो 10 पीसेस को जोड़कर बनाई गई है। तो 2 कलर इसमें हमें यूज किए। तो एक पीस जो ट्रायंगल शेप का है उसकी डिमेंशन मुझे गिवन है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो मैंने ईच कलर का एरिया फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले मैं एक पीस का एरिया निकाल लेती हूँ जिसकी डिमेंशन 50 सेंटीमीटर, 50 और 20 है। तो मैं सबसे पहले इसका एरिया निकाल लूंगी, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगी, तो मेरे पास पूरी अम्ब्रेला का एरिया आ जाएगा रेक्टेंगुलर पीसेस को जो जोड़ के बनी है। तो सबसे पहले मैं सेमी पेरीमीटर निकाल लेती हूँ। 50, 50, 20 ओवर 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 120 ओवर 2 मीन्स 60 सेंटीमीटर। अब मैं एरिया निकालती हूँ। 60, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 एंड 60 माइनस 20। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब जो टर्म्स मेरे पास बची हैं उनके मैं फैक्टर निकाल लेती हूँ। 60 के फैक्टर आगे मेरे पास 3, 2, 2, 5। 10 के आगे 5, 2, फिर 5 एंड 2 एंड 40 के आगे 2 2 से 4, 4 5 एंड अगेन 2। तो अब मैं इनकी पेयरिंग कर लेती हूँ। पेयरिंग में मेरे पास 3 टेक हो, पहले कितने टाइम्स है, एक ही बार है, तो मैं इसको बाहर नहीं निकाल सकती। अब 2 देखती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो मैं ऐसे करती हूँ 3 2 बाहर निकाल लेती हूँ, एक अंदर रह जाएगा। तो मेरे पास एरिया आ गया 200√6 सेंटीमीटर। अब मैं निकालती हूँ एरिया ऑफ 10 पीसेस। 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं, तो मेरे पास आ जाएगा 2000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकाल लेते हैं कि ईच पीस के साथ कितना एरिया निकलेगा। जैसे 2 कलर से हमने अम्ब्रेला बनाई है, तो ईच पीस को कितने एरिया मिलेगा, कितने सेंटीमीटर का एरिया मिलेगा। एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर, ठीक है, मतलब 2 पीसेस से जोड़ के बनी है, तो मैं जो टोटल एरिया आया है उसको 2 के साथ डिवाइड कर दूंगी, तो मेरा पास आंसर आ गया 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ